आज़्म आलीशान अर्ज़ पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादाब पाक सरज़मीन का निज़ाम क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ता जिंदाबाद शादाबाद मंज़िले मुराद परचमे सितार हो हिलाल रहबरे तरक्कीओ कमाल तर्जुमाने माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल आया खुदाए ज़ुल-जलाल। रब करे ऐसी ही खुशियाँ मेरे मुल्क में रहें, मेरी तरफ से, मेरी यूट्यूब की टीम की तरफ से, मेरी वालिदा की तरफ से, और जो है मेरी परी गुल आज मेरी मेहमान स्टार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। जश्न आज़ादी पूरा हफ्ता हमारा जश्न आज़ादी मनाने का दिन है, हर दिन हमारा जश्न आज़ादी है। हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। परी गुल सबको सलाम करें। छोटी सी परी गुल थी जब आप लोग इससे मिलते थे, अब ये बहुत शरारती हो गई है क्योंकि एक आज़ाद मुल्क की शहरी है ये भी, इसको भी अपने हकूक़ का ख्याल है। अब इसको आज़ादी चाहिए, समझ नहीं आती, मैं इसके बग़ैर नहीं रह सकती, इसको ये आज़ादी के बग़ैर नहीं रह सकती। मेरा रब करे इस मुल्क में जैसे अल्लाह ताला ने हमें आज से पहले कई साल पहले हम जिस तरह हमने आज़ादी हासिल की, मेरा रब करे कश्मीरियों की अल्लाह पाक सुन ले, हमारी आज़ादी के सदक़े उनके ऊपर आज़ादी का रहम कर दे, उनके ऊपर उनकी ज़िंदगी को आसान कर दे। अल्लाह ताला से दुआ मांगिए और आज़ादी के दिन 2 नफल पढ़िए इस्तग़फ़ार के, हाजत के, कि ताकि अल्लाह पाक किसी को दूसरे मुल्क का सिटीज़न रहना जो है ना, वो मेरा नहीं ख्याल, आप वो लोग गवाह हैं जो परदेश में रहते हैं। मेरी एक ही दरख्वास्त है कि अपने मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत कीजिए। अगर आप अपने मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत करेंगे, याद रखें ये मिट्टी आपसे वफ़ा करेगी, ये मिट्टी आपको इज़्ज़त बख्शेगी। लेकिन सबसे पहले जो है आपने इस मुल्क की कदर करनी है। कदर कैसे करनी है? ऑनेस्ट हो जाइए अपने मुल्क के साथ, कोशिश कीजिए इस मुल्क के रूल्स को फॉलो कीजिए, इशारे पे गाड़ी ही रोक दीजिए तो भी आप अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। अगर हम में से हर बंदा ब्लेम गेम बंद कर दे, एक दूसरे पे ज़िम्मेदारी डालना बंद कर दे और अपने अपने, अच्छा मैं इनको खुदा हाफ़िज़ कह दूँ क्योंकि मेरी मेहमान स्टार जो है वो थोड़ी सी इरिटेट हो रही है, मेरे बच्चे को आज़ादी चाहिए, मेरा बच्चा भी कैद में नहीं रह सकता। परी गुल शे सलाम टू एवरीवन, शे सलाम, आपको सब जानते हैं परी गुल, शे सलाम टू एवरीवन। जश्न आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, अब आप जाओ। तो जी ये मेरी साथ मेरी मेहमान स्टार ने पूरा कोऑपरेट किया कि उसने जो है अपने हिस्से का फ़र्ज़ निभाया, और वरना इतनी देर गोद में रहती नहीं है। ये मूड की मालिक हैं, इनका भी एक अपना मूड है। मैं वही कहती हूँ ना कि आज़ादी की कदर व कीमत सिर्फ वो इंसान जान सकता है जो कहीं दूसरे मुल्क में रह के उनके रूल्स को फॉलो करके ज़िंदगी को गुजार रहा है, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए, अपने लोगों को पालने के लिए। उनसे पूछें किस तरह मिट्टी की कमी जो है, मिट्टी से दूरी किस तरह बेचैन करती है। ओ माय गॉड, क्योंकि हम जाते हैं महीने के बाद घूम के, पता है अपने मुल्क में वापस आ जाना है। आज तक ज़िंदगी में ख्वाहिश नहीं की किसी जाके दूसरे मुल्क में रहने की, लेकिन मुझे बड़ा मेरा यकीन है कि मेरे मुल्क ने बदल जाना है। सबसे पहले आप सबको सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद, क्योंकि इसी हफ्ते में हमारा 14 अगस्त का जो है वो समा भी है, और जो है एक अल्लाह पाक ने हमें फिर से एक दिन दिया है सेलिब्रेट करने के लिए, फिर से हमें एक मौका दिया है इस साल। और जो लोग कोविड की सख्तियों से चले गए हैं, हम सब मिलकर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। आप सब लोग अपने अपने दिलों में एक बार फ़ातिहा पढ़ के, वो शहीद हैं जो वबा के हाथों दुनिया से गए हैं, आपको भी पता है कि उन्हें शहादत का दर्जा हासिल हुआ है, तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। और जो बच गए हैं, हम अपनी आसानी के लिए दुआ करें। तो दुआ का कनेक्शन इन एनी केस रहना है।
जाने वालों के लिए भी, और जो हम पीछे रह गए हैं अभी हम ख़तरे से खाली नहीं हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, जश्न आज़ादी है, जैसे मैंने शोर मचाया हुआ है, मेरा बर्थडे है, तो जो है ये छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं ये हमारे लिए, मैं कहती हूँ, जीने के छोटे छोटे से सहारे हैं। याद रखें, ये खुशियाँ इंसान को ज़िंदा रखती हैं। आपके अंदर ज़िंदा रहने का एक मोराल आता है, आपके अंदर एक ज़िंदा रहने की खुशी आती है। तो आप सबको सामिया खान लाउंज में खुशामदीद। जो दूसरे मुल्कों में मेरे बहनें और भाई रहते हैं, आज तो मेरे कानों में भी फ्लैग पहना है, मैंने वार्डरोब भी उसी तरह की पहनी है। मैं हूँ पेट्रियाटिक, और मैं हर 14 अगस्त को सारे बच्चों को भी इसी तरह उनको इंजॉय करवाती हूँ। जब मैं खुद छोटी थी, आप यकीन करें, हमारे ज़माने तो बहुत अच्छे थे, हम बहुत सारे कज़न्स हुआ करते थे, और एक मेरे चचा के पास सुजुकी पिकअप हुआ करती थी, और इस्लामाबाद में हम रहते थे। इस्लामाबाद आपको पता है कि पूरा वो एवेन्यू उसको सजा दिया जाता था, उस पूरे एवेन्यू को सजा दिया जाता था, क्योंकि जश्न आज़ादी की चिरागां जो है वो एक अजब सा समा होता था। और रोड के ऊपर आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे होता था जैसे एक फैमिली है हम। मतलब अगर हम सुजुकी पिकअप में सारी गर्ल्स ढोल लेके, हर कौमी तराना मुझे ज़ुबानी आता था, और कौमी तराने गा रहे हैं, और पीछे लोग भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, वो एक कैरवान सा बन जाता था। लगता था सब एक फैमिली है जो रोड के ऊपर जा रही है। वो जोश खरोश अब मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि हम अपने, अभी भी शुक्र है अल्लाह का, मैं ये नहीं कहती कि मर गया है बिल्कुल, अभी भी मैं जो लाहौर में देखती हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। लेकिन जो मेरे ज़माने में मेरे बचपन की एक्टिविटीज़ थी, यकीन करें उसका आधा भी अब मैं नहीं देखती। लेकिन क्योंकि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है टेलीविज़न्स पे जाने का, कोई ना कोई 14 अगस्त को हमारे प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, तो मैं अभी भी हर साल एक जोड़ा अरेंज करती हूँ कि मुझे पाकिस्तान बनना है, मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे पाकिस्तान बनना है। तो अभी इस बार मैंने बड़े खूबसूरत इयररिंग्स लिए, फ्लैग बना हुआ है पाकिस्तान का, ट्रेडिशनल एथनिक सा मैंने ड्रेस बाय किया, ताकि जो है चूड़ियाँ देखें, मैंने ग्रीन पहनी, पाकिस्तान में जो मेजर रंग है ग्रीन है। मुझे मेरे मुल्क से प्यार है, क्योंकि इसी मुल्क में मेरा जीना मरना है, मैं इस मुल्क से भाग के कहीं नहीं जा सकती। तो अल्लाह ताला करे कि मुल्क के बारे में पेश गोइयाँ तो मेरी ऑन रिकॉर्ड है। अल्लाह ने चाहा ये मुल्क वो बनेगा कि आपको अपने ग्रीन पासपोर्ट होने पे फ़ख्र महसूस होगा। रब ने इस मुल्क की किस्मत को बदलना है, क्योंकि ये मुल्क अल्लाह के नाम पे बना है, अल्लाह के नाम पे चला है, और इंशाअल्लाह जो इसकी शान होगी, वो भी जो अल्लाह हम में से खुशकिस्मत होंगे जो उस मुल्क को, जब इसकी तकदीर को हम बदलता हुआ देखेंगे। एनीवेज जी, जो आपको पता है, जाते जाते वही है कि 0302 444 777 मुझ तक पहुंचने का एक ही नंबर है आपके पास, जो स्क्रीन के ऊपर ब्लिंक हो रहा है। अभी तो फेस्टिविटी है, मनाइए जितना मना सकते हैं, खुशियाँ। एक बात याद रखिए, वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि जो खुशी है वो किसी चीज़ से नहीं मिलती, वो हालात से नहीं मिलती, वो लोगों से नहीं मिलती, वो खाने से नहीं मिलती। एक कैफियत है जिसको आपने अपने अंदर पैदा करना है। जैसे मैं बहुत खुश हो रही हूँ, मेरे अंदर एक खुशी, हालांकि आज मैं सुबह से काम कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे खुशी है कि अल्लाह पाक ने मुझे एक दिन और दिया इस मुल्क की जश्न आज़ादी में अपना हिस्सा डालने का। मुझे फिर से एक मौका मिला, पता नहीं कल हो ना हो, आज मैं हूँ और आज आप मुझे सुन रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज़ादी की कदर व कीमत कश्मीरियों से पूछिए, अपने साथ उनके लिए दुआ कीजिए कि एक दिन वो भी हमारी तरह एक आज़ाद मुल्क के शहरी हों। दिल से दुआ कीजिएगा, क्योंकि 2022-2023 बहुत सारे मुल्कों की तकदीरें बदलेंगे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, और जिनमें कश्मीर भी जो है, अल्लाह ताला उसका भी कोई तकदीर का फ़ैसला किसी भी घड़ी हो सकता है। तो आप उनके लिए दुआ कीजिए, इस घड़ी में उनको मत भूलिएगा। हम, और जहाँ जहाँ मुसलमान पिस रहे हैं, किसी को भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी दुआओं से शायद अल्लाह पाक को रहम आ जाए। अल्लाह पाक को मुसलमानों का फिर से एक अरूज आना है, ये हमारा ईमान है
क्या पता वो इसी से शुरू होना हो, क्योंकि नक्शे तो अब बदलने हैं, नई ट्रांसफॉर्मेशंस होनी हैं, नए अलाइंसेस बनने हैं, आसमान पे भी नए नक्शे बन रहे हैं तो ज़मीन पे भी नए नक्शे बनेंगे। तो उस नक्शे में हमारा मुल्क, अल्लाह करे सरे फहरिस्त हो। रेड जोन में जो अभी हम आए हुए हैं, अल्लाह पाक हमें इन तकलीफ़ों से निकाले, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते। हम में जो जज्बा है, मैं नहीं कहती किसी कौम में हो सकता है। आप याद कीजिए जब 2008 में ज़लज़ला आया था, मैं गलत ना हूँ कहीं, आप याद कीजिए वो जज्बा पाकिस्तानियों का काबिल दीद था। हर कोई अपने घरों से भाग रहा है। 65 की जंग में जो मेरी माँ हमें किस्से सुनाती है कि किस तरह लोगों ने, औरतों ने अपने हाथों की चूड़ियाँ उतार के जो है ना फ़ौजियों को दे दी थी, ताकि फ़ौज के पास वसाइल की कमी ना हो। तो ये जज्बा कहाँ है? एक हमारे जो माशाल्लाह हमारे सिपाही पेट पे एक बम बांध के टैंकों के नीचे लेट गए थे कि उनके टैंक उड़ा के रख दिए थे। ये जज्बा कहाँ है और किस कौम में है? तो अल्लाह करे हमारा मुल्क इसी तरह जगमगाता रहे, इसी तरह जगमग जगमग करता रहे। मतलब मुझे हर चीज़, पता नहीं, मुझे तो वैसे ही ग्रीन रंग से इश्क है, और ग्रीन और वाइट कॉम्बिनेशन मिलके जो मेरे मुल्क का झंडा बनता है, ये सैल्यूट है। तो जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। हमारे जोन सी के 4 सितारे, और हमने बड़ी मुश्किल से अपने बलून्स काबू किए हुए हैं। बहुत सारे बलून्स धमाके कर चुके हैं। कोशिश कीजिए ज़रा आपके साथ एक फेस्टिविटी क्रिएट की जाए, क्योंकि 9 अगस्त से हम हॉरोस्कोप को स्टार्ट कर रहे हैं और 15 अगस्त पे हम ख़त्म कर रहे हैं। सजिटेरियंस, खुशामदीद आपको सामिया ख़ान लाउंज के अंदर। और जिन लोगों को नहीं पता कि उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, मगर जिनका नाम इंग्लिश में एफ़ से, उर्दू में फ़े से शुरू होता है, वो भी बुर्ज सजिटेरियस से अपनी मदद ले सकते हैं। जी सजिटेरियन, जो सजिटेरियंस ब्रेकअप से बच गए हैं, जिनके तो ब्रेकअप नहीं हुए, खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि जो है अल्लाह ताला ने आपको सेफ जोन में ले आया है। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना, जब मरीज़ वेंटिलेटर से उतर जाता है तो उसको कुछ अर्सा उसका इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर होता है कि ज़रा सा नज़ला ज़ुकाम खांसी भी उसको हिट कर सकती है। तो जब तक 19 जनवरी 2022 नहीं आता, आपने अपने रिश्ते को इमोशंस या दिल से नहीं चलाना, दिमाग से चलाना है। याद रखें, इसके बाद ये वक्त फिर आपका कॉम्पनसेशन का वक्त होगा उसके बाद। तो बहुत ध्यान से अपने रिश्तों को चलाइएगा, चाहे वो सोशल रिलेशंस हैं, चाहे वो आपके वर्किंग रिलेशंस हैं। आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अहम है सजिटेरियंस। अब हम आते हैं जी हफ्ते के ऊपर, के हफ्ते के दिन क्या कहते हैं। माशाल्लाह 8 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक का जो टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, करियर वाइज, ट्रैवलिंग, जो सजिटेरियन जो स्टूडेंट्स हैं, जिन सजिटेरियंस के कोई केसेस फंसे हुए हैं, जिन सजिटेरियंस का कोई अहम पेपर वर्क का काम होना है, चाहे वो वीज़ा है, चाहे वो आपका जो है कोई पेपर वर्क से रिलेटेड जो भी कोई काम होता है, अदालती हो, दफ्तरी हो, सरकारी दफ्तर के खांचे हों, जो है इंशाल्लाह ये तारीख़ें सपोर्टिव हैं। आपने इन सपोर्टिव तारीख़ों में अपने काम की बिस्मिल्लाह जारी रखनी है। तो ये इंशाल्लाह 8 अगस्त से 13 अगस्त तक ये टाइम आपकी सपोर्ट में है। और बीच में मेरी बर्थडे भी है, मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ, आपने मेरे लिए दुआ करनी है 9 अगस्त को, कि मेरा यहाँ से शुरू होने वाला साल ऐसा रहे कि मैं पूरा साल आपकी खिदमत इसी तरह करती रहूँ, बेलौस जैसे मैं अभी भी करती हूँ, और पूरी ईमानदारी से करती हूँ। अच्छा जी, 14 और 15 जब हमारा जश्न आज़ादी आता है, आप सदका ज़रूर देंगे, अपने लिए भी उस दिन देंगे, मुल्क के लिए भी देंगे, और कोशिश करेंगे अपने आप को हैप्पी रखने की। अगर कोई बात आपके मूड पे गिरा भी गुजरती है, आपने उसे इग्नोर करना है। आपने स्लीपलेस नाइट से बचना है, नींद पूरी करने की कोशिश कीजिएगा।
उसके बाद जो है जो सजिटेरियंस शहर बदलना चाहते हैं और अभी उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, या अपनी कहीं पोस्टिंग करवाना चाहते हैं और लग रहा है कि मेरा काम नहीं हो रहा, आप हल्के हल्के कोशिश को करते रहो। या तो इस वक्त में अल्लाह ताला मुआवजा कर देंगे सजिटेरियंस आपके लिए, या मिड अक्टूबर से आपका मनपसंद स्टेशन आपको मिल जाएगा और उस नई जगह जाके आपका रहना भी आसान होगा, बल्कि वो नई जगह आपके लिए खुशबख्त भी होगी। इसी तरह इस साल के आखिरी 3 महीनों में आपके नए ख़ानदानी रिश्तेदारियां भी बन सकती हैं, शहर भी बदल सकते हैं आपके। उसके बाद जी हम आगे चलते हैं, जॉब की थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन जारी रहेगी। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है वो है सजिटेरियन जो स्टूडेंट्स हैं, वो सजिटेरियन जो ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वो सजिटेरियंस जो क्या कहते हैं अपने लिए कोई रास्ता बना रहे हैं कि वो जो है किसी जगह आपके लिए कोई फेम की मतलब अपने करियर में अपनी जगह बना रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आपके लिए ब्लेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। और क्या मिलता है, सिर्फ मैंने यहाँ पे अभी उन लोगों को मना करना है जो सजिटेरियंस लाइमलाइट में हैं। आपने कोई स्टेटमेंट सोचे बगैर नहीं देनी, कोई ऐसी गलती नहीं करनी कि आपके दिमाग और आपकी ज़बान का कनेक्शन जो है वो आउट हो जाए और आपसे कोई गलती हो जाए। इसी तरह आपने कोई भी कारोबारी कॉन्ट्रैक्ट, आपने कोई भी कारोबारी काम जल्दबाजी में साइन नहीं करना। आपने अच्छी तरह से उसको स्टडी करना है, फिर आपने उसको साइन करना है, वरना हो सकता है कि चीज़ें जो हैं वो आपके अगेंस्ट ना हो जाएं। तो ज़रा सी उस पर आपने मतलब आपका सोच विचार होना चाहिए, उसमें आपको ज़रा मतलब जल्दबाजी ना कीजिएगा। और वो भी इस हफ्ते की आखिरी तारीख तक एहतियात है। 15 अगस्त के बाद फिर ये ख़तरा कम हो जाता है कि आप किसी सिचुएशन में फंस ना जाएं, फंसा ना दिए जाएं, स्कैंडलाइज ना कर दिए जाएं, कोई कंट्रोवर्सी आपके लिए ना क्रिएट कर दी जाए। तो यहाँ से फिर 15 अगस्त के बाद से ये जो शिद्दत वाला टाइम है ये यहाँ से निकल जाता है। तो ये था जी मेरे सजिटेरियंस के इस हफ्ते का हाल। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ, जिसका नाम है कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी। और जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम इंग्लिश में जे से, जी से, जेड यानी जी से जिनका नाम शुरू होता है, वो भी इस सितारे से इससे फैज़ याब हो सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं जी ये हफ़्ता कैसा रहेगा। 8 और 9 अगस्त की तारीख मैंने आपसे कहा था कि कहीं से अगर कोई रिकवरी पैसे की करनी है, जुट जाइए, कहीं से पैसा आना है उसके पीछे लग जाइए, क्योंकि आपका काम हल होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सितारों की जो अभी आपको ये पूरा हफ्ता फैसिलिटेट कर रहा है जब तक ये एंड नहीं हो जाता। हालांकि इसमें 2 सितारे ऐसे हैं कैप्रिकॉर्नियंस जो आपके दिमाग के ऊपर बिला वजह बोझ बढ़ा रहे हैं, और जो कैप्रिकॉर्नियंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ी सी मामलात जो हैं वो मज़े के नहीं नज़र आ रहे हैं। दूसरा जो है, जो मुल्क से बाहर कैप्रिकॉर्नियंस जाना चाहते हैं, मेरा उनको मशवरा होगा कि सीट अपनी 15 अगस्त के बाद कराइएगा, ताकि आप सेफ ट्रैवल कर सकें और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए वहाँ पे। और किसी भी पराए फड्डे में आपने नहीं जाना, ताकि आप ऐवी खामखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली सिचुएशन हो जाए। इस वक्त पैसों वाला हाउस अच्छा है, वहाँ पे कोशिश कीजिए। कोई विरासती मसले हल करने हैं, कोई माली मसले हल करने हैं, वहाँ पे लगे रहिए, बजाय ये कि आप अपने टाइम को किसी और जगह पे ज़ाया करें। और कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट जो हैं अगर आपसे 15 अगस्त तक नहीं पढ़ा जा रहा, फिर भी दिमाग पे आप अपने ज़ोर डालिए, अपने दिनों को ज़ाया ना कीजिए। याद रखिए पढ़ाई वाला जो टाइम है ना, एक लिमिटेड सा टाइम है, एक छोटा सा टाइम है। इस वक्त अगर आपने अपना 100% दे दिया, तो याद रखें 100% दुनिया कल को आपकी होगी। बड़ा एक लिमिटेड सा टाइम है जिसमें हमने अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करना है, अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है। उसके बाद ये दुनिया यकीन करें आपके इशारों पे होगी।
तो काश के, लेकिन इस वक्त ज़रा आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा क्योंकि सितारा आपको बहकाने की फुल मूड के अंदर है। इसी तरह इमोशनल नहीं होना, सेंटी नहीं होना, पैनिक नहीं करना। वैसे तो कैप्रिकॉनियंस बड़े अमन पसंद से लोग हैं, लेकिन जब मुझे इस हफ्ते में बिल्डअप हो रहा है प्रेशर उनके ऊपर, और अपना ख्याल रखिए। जॉब में सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जॉब एरिया में कोई गुड लक होने के इम्कानात हैं, या एग्जिस्टिंग जॉब बेहतर हो जाएगी, या नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोगों का वर्किंग एम्बियंस आपके लिए बड़ा कंफर्टेबल रहेगा, एंजॉय करेंगे सो वर्क करना। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, और पैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप पे पैसों का करम होता हुआ जो नज़र आता है वो हमें अक्टूबर से और ज़्यादा होता हुआ नज़र आता है। तो कोशिश में लगे रहिए मुन्ना भाई, कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है 2 महीने के बाद 100% आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। अब हम चलते हैं जी हमारे जोन सी का तीसरा सितारा, वो है एक्वेरियस, जो है यानी कि बुर्ज दिलो। इंग्लिश में जिनके नाम एस से शुरू होते हैं वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो जी एक्वेरियंस जो है, हफ्ता हम शुरू कर रहे हैं आपका 9 अगस्त से, एंड कर रहे हैं इसको 15 अगस्त के ऊपर। तो एक्वेरियंस, मेरा नाम सामिया से भी शुरू होता है, तो आपने मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है क्योंकि 9 को मेरा बर्थडे है, 14 को हमारे मुल्क का बर्थडे है, तो दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आते हैं आपका हफ्ता कैसा रहेगा। 8 और 9, शुक्र है आप मुझे बहुत अच्छे मूड में नज़र आते हैं अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में, सोशल रिलेशंस या वर्किंग रिलेशंस में। इस वक्त आपका मूड हमें अच्छा नज़र आता है, तो इन्जॉय कीजिए। 10 और 11 में आपने कोई बड़ा ख़र्चा एक्वेरियंस नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि जब से 23 जुलाई गुज़री है और 30 जुलाई गुज़री है, आपके ऊपर फाइनेंसेस का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। तो उसको मैनेज तो करना है आपने, ज़ाहिर है, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन क्या है कि हमने अपनी बजटिंग करके चलना है, ताकि हमें किसी से भी मांगने की नौबत ना आए। मांगना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। 12 और 13 की तारीखें एक्वेरियंस आपकी सपोर्ट में है। 14 और 15 आपने कोई भी कारोबारी काम, कोई भी कारोबारी डील जल्दबाजी में नहीं करनी है। इसी तरह जो भी एक्वेरियंस मीडिया में है, लाइमलाइट में है, एंकर पर्सन है, इन 2 तारीखों में बहुत मोहतात रहिए, क्योंकि इन 2 तारीखों में सितारे का मूड आपकी फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। ताकि अपना सदका भी दे दीजिएगा। लव लाइफ में एक्वेरियन सितारे अच्छे जा रहे हैं, बच्चों के मामलात में सितारा सपोर्टिव जा रहा है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे सितारे की सपोर्ट हमें आपके साथ नज़र आती है। तो मेरे रब ने चाहा इन चीज़ों को एंजॉय कीजिए। सोशल, मेरी माँ से आज तक 2 शीन और सीन इकट्ठे नहीं बोले जाते, तो हम उनका बड़ा किट लगाया करते थे। आज मेरे मुंह से भी नहीं निकल पा रहा, क्योंकि मैं इतना बोली हूँ तो फंबल करना तो बनता है। तो अम्मा को हमेशा हम कहते थे, अम्मा ज़रा सेक्शन बोलिए, सोशल बोलिए, तो मेरी माँ से नहीं बोला जाया करता था सीन और शीन को इकट्ठा। तो आज मेरे साथ भी वही हुआ। तो जी यहाँ पे सितारा जो है आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी कर रहा है, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि हमें नज़र आता है जो आप नहीं देख सकते, मैं ऊपर इनको पढ़ के आपके लिए अंदाज़ा लगा सकती हूँ। अल्लाह करे ज़मीन पे ब्लेसिंग आए और मेरा रब कुन फरमा दे। इस वक्त इन रिश्तों को एंजॉय कीजिए, बच्चों को, लव को, सिर्फ पैसे पे ज़रा हाथ रोकना है। और या अगर कोई थोड़ी सी तंगी अल्लाह की तरफ से चली हुई है तो तिजारत कीजिए और अल्लाह के दिए हुए में से किसी को दीजिए, ताकि आपके माल में बरकत आनी शुरू हो जाए। आपको मैंने पहले भी सिखाया है और ये चीज़ आज भी रिपीट कर रही हूँ। जब आपने किसी ये बहुत प्यारी चीज़ है, जब आपको कोई पैसे वापस कर रहा है, आपने बिस्मिल्लाह दे रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के लेने हैं और सीधे हाथ से आपने पैसे पकड़ने हैं।
दूसरी चीज़, जब आप जो है किसी को देते हैं जब पैसे, चाहे आप दुकानदार को दे रहे हैं, किसी को पकड़ा रहे हैं, कोई बिल पे कर रहे हैं, दिल में पढ़ते जाइए, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कालू का कैंची वाली काफ से जो शुरू होता है, कालू इन्ना लिल पाक, कुरान पाक में डंडे वाली काफ तो है ही नहीं है। तो जो है आपने इसको पढ़ना है कि इसका ये है कि हम अपने देखें, जो दुनिया से जब चला गया, इन्ना, इन्ना का मतलब है बेशक, जो दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आएगा। जब हम कालू लगा के पढ़ रहे हैं, हम अपने पैसे को नियत करके कह रहे हैं कि यार घूम के हमारे पास वापस आ जाना। तो यकीन कीजिए कि आपको रब वो कहीं ना कहीं से वापस कर देंगे। ये अपने ईमान के साथ इसको जो है आजमाइएगा, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने आपको ठीक मशवरा दिया था। जब फ़ायदा हो तो फिर दुआ के लिए तो मैं, आपको पता है, मैं फ़कीर बनने को भी तैयार होती हूँ। इसके बाद जी आखिरी आसमानी सितारा बुर्ज पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत, उर्दू में जिनके नाम दाल और इंग्लिश में जिनके नाम डी से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं जी। जैसे दानियाल हो गया, दानिया है, दाइमा है। तो पाइसेस जो हैं, ये हफ्ता हमने शुरू किया है 8 अगस्त और ख़त्म कर रहे हैं 15 अगस्त के ऊपर। तो पाइसेस जो है 8 और 9 को, ये तो है कि थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, या वर्क एरिया में या हेल्थ के ऊपर लथार्जिक फील कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 दिन है। ये शुक्र है कि कोई नेगेटिविटी नहीं है, वहाँ पे बड़े प्यारे से तारे 2 बैठे हुए हैं, तो वो मुझे ऐसे यकीन है कि वो आपको डाउन नहीं होने देंगे। ये मेरा उनके ऊपर यकीन है आपके लिए। लेकिन फिर भी आपने ज़रा सी एहतियात से काम लेना है, आपने डाउन नहीं होना, मेंटली भी और फिज़िकली भी चार्ज रहिए, क्योंकि 2 दिन है ऐसे पलक झपकते में गुजरते हैं। काम का लोड मैनेज कीजिए, हेल्थ का ख्याल रखिए, कुछ भी नहीं होने लगा। आगे हम चलते हैं 10 और 11 की जो तारीखें वैसे तो सेफ़ हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते भी कि 2 सितारे, एक यहाँ पे आया 23 जुलाई, दूसरा आया 30 जुलाई। पाइसेस ये क्या कर रहा है कि आपको आपके रिश्तों से लड़वाने की कोशिश करेगा, खामखा जज्बाती करेगा। आपकी बात आपके पार्टनर को समझ नहीं आएगी, या आपका पार्टनर थोड़ा सेंटी बिहेव कर सकता है। ये फॉर्मूला आपके सोशल रिलेशंस पे भी अप्लाई कर रहा है, आपके कारोबारी रिलेशंस पे भी अप्लाई कर रहा है, और यही बात आपके जो है अज़दवाजी ज़िंदगी पे भी अप्लाई हो रही है। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिश्ते जो हैं वो फिर रिश्तों का हुस्न ख़राब ना हो, तो यहाँ थोड़ा सा ख़्याल रखिएगा, वरना फिर आपको थोड़ा रिग्रेट होगा। जो है क्योंकि 15 अगस्त को इसकी जो शिद्दत है नेगेटिविटी की, वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं आपको डराऊंगी नहीं, क्योंकि फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता करके दूसरा भी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अभी इनकी शिद्दत का टाइम है 30 जुलाई से 15 अगस्त तक। होपफुली अब तक आपके साथ कोई किसी का ब्लास्ट ना हुआ हो, या किसी की बात से आप दिल बर्दाश्ता ना हुए हों। अगर नहीं हुए तो कुछ दिन और एहतियात कर लीजिए। 15 को यानी इसी हफ्ते में एक सितारे के एग्ज़िट करने से दूसरा जब कमज़ोर हो जाएगा तो वो आपके लिए कोई ख़राबी नहीं करेगा। उसके बाद जो है आपको एक चीज़ में मैंने जुलाई एंड के बाद से मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा टाइम शुरू हो जाएगा कि एक इब्रारुल हक ने एक अपने गाने में बड़ा खूबसूरत जुमला बोला था कि रूह और जिस्म की जंग, ठीक है ना। जिस्म का मतलब है नफ्स की जो ख्वाहिशात होती हैं, रूह जो होती है वो अल्लाह ने जो डाल के भेजी हुई होती है। तो ये वो एक हाई टाइम शुरू हो रहा है जिसमें दिल रूहानियत की तरफ खिंचेगा भी और दिल पीछे भी हटेगा। ये वो आपका एक इम्तिहान का वक्त है। अगर इस वक्त आपने साबित कर दिया और आपने मोहतरम इब्लीस को शिकस्त फाश दे दी, यकीन करें आप अल्लाह की नज़र में हीरो बन जाएंगे।
यही वो मकाम होता है जहाँ से आपको कुछ मिलना होता है, अल्लाह ने आपको नवाजना होता है। इस वक्त जो जंग चलेगी आपके रूह और आपके जिस्म की, आपके दिल और आपके दिमाग की, उसमें जीतना चाहिए आपके रिलीजन को। जिस भी रिलीजन के तहत आप दुनिया में आए हैं, ज़रूर परफॉर्म कीजिए, क्योंकि इस वक्त आपका सर्वाइवल पाइसेस आपके रिलीजन के अंदर, ये मेरी ख़ास ताकीद है। अगर आपने इस वक्त मेरी बात को मान लिया ना पाइसेस, आप मुझे मिड अक्टूबर के बाद जो वक्त शुरू हो रहा है, आप मुझे दुआएं देंगे कि वो जो आपका एक सुकून आपको मिलेगा, आपको एक कोई इनाम उसकी रहमत की शक्ल में मिलेगा, वो क्या होगा वो गैब की बात है। लेकिन हर मुश्किल के बाद जो आसानी है, वो ये साइंस जो जिसकी बात मैं करती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, ये साइंस साबित करती है उनकी रहमत के आने के वक्त को। तो प्लीज़ जो है इस वक्त जो है ज़रूर अपने मज़हब को परफॉर्म कीजिए, जिस भी मज़हब में रब ने आपको पैदा किया है। जॉब एरिया में ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं आपके लिए, हेल्थ एरिया में भी अल्लाह की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं इंशाअल्लाह। ख़ानदानी ताल्लुकात, आपका होमलैंड, वहाँ पे भी सितारा आपकी फेवर में नज़र आ रहा है, वहाँ पे भी सितारा आपकी सपोर्ट में है। तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये हफ़्ता और ये दिन जो अच्छे हैं और जो बुरे हैं, गुज़रना सब नहीं है। वक्त की खूबसूरती ये है कि इसने गुज़र जाना है, लेकिन अगर हम इसको समझ के गुजारेंगे, जैसे अगर मेरी देखिए, मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रही हूँ, पूरा 2021 बल्कि पीछे से शुरू हो गया था। मैंने आपसे कहा ना, आपके बर्थडे से आपका टाइम शुरू हो जाता है जो तकदीर ने ख़राबी या अच्छाई करनी होती है। तो अगस्त से लेके ये दूसरा अगस्त आ गया, आप सोच नहीं सकते कि मैं ऐसे हुई हूँ। जैसे वो लाटू ज़मीन पे फेंका जाता है, बहुत सारे मुझ जैसे पेंडुओं को पता होगा लाटू क्या चीज़ है। वो जो, और पढ़े लिखों के लिए कहती हूँ, मुझे उसकी अंग्रेज़ी नहीं आती, वो जो सर्कल की तरह ऐसे 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 घूमता है। मेरी ज़िंदगी ऐसे घूमी है, एक रोलर कोस्टर चली है इसके अंदर। लेकिन क्योंकि मेरे दिल में पता था कि इस वक्त ने सांस लेनी है, मुझे रब ने सांस देनी है, तो मैं भागती रही हूँ। जैसे जैसे ऊपर से ऑर्डर चलता रहे, मैं वैसे वैसे अपना रूप बदलती रही हूँ। और यही हमारा इम्तिहान है। आदम को भी सज़ा के तौर पे दुनिया में निकाला गया था, पिकनिक करने वो दुनिया में नहीं आए थे। तो याद रखिए, ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है, एक पलक झपकने का सफ़र है। इसकी क्या टेंशन लेनी, जो हो रही है उसको एंजॉय कीजिए, अगर बुरी हो रही है तो याद रखिए एक दिन अच्छी भी होनी है। तो यही तो उसकी ज़िंदगी के मज़े हैं। जब ज़िंदगी की ईसीजी की लाइन जब स्ट्रेट हो जाएगी, उसके बाद क्या गिला क्या शिकवा। तो मज़ा लीजिए, अगर ज़िंदगी एडवेंचरस भी हो रही होती है उसका मज़ा लीजिए। सोचें कि आप रब की नज़र में हैं, उसकी रहमत के असर में हैं आप। एनीवेज जी, आपसे ये बातों का सिलसिला तो हम चलाते ही रहते हैं, लेकिन अपने मुल्क को मत भूलिएगा। आपके मुल्क को आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत है, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से मुल्क की तकदीर का फ़ैसला होना है। अगर अब भी हम राइट ट्रैक पे ना गए तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैं कोई मायूसी की बात इस हफ़्ते नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी उम्मीद है, हमारा तो जीना मरना इसी मुल्क में है, हम कहीं भाग के जा भी नहीं सकते। तो हमें तो इस मुल्क की बेहतरी और सलामती के लिए दुआ करनी ही करनी है। लेकिन मुझे पता है जो मुल्क से बाहर हैं वो ज़्यादा तड़पते हैं इस मुल्क के लिए। एनीवेज जी, मुझे दीजिए, अगर कोई बात आपके मूड को गिरा गुजर गई हो, ये जो मैंने अपनी बर्थडे का रोला डाला है, इत्तेफाक है कि इसी हफ्ते में दोनों दिन आ रहे थे, हम दोनों का सितारा लियो है, पाकिस्तान का भी और मेरा भी। तो मेरा दुआ का लालच है आप लोगों से, आप एक प्यारी सी दुआ लिख देंगे, शायद मुझ पे रब की मेहरबानी हो जाए। तो एनीवेज जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने दी मोहलत और इजाज़त और सेहत ने दी इजाज़त, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते 15 अगस्त गुजरने के बाद कुछ और रिलैक्सेशन मिलने जा रही है। तो अच्छी ख़बरों के साथ आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो, और इसी मुल्क में जो है ना, अल्लाह ताला हमें सर उठा के जीना नसीब हो, हमारे ग्रीन पासपोर्ट की दुनिया में इज़्ज़त हो,
अल्लाह हमें रेड जोन से निकाल दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।